हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रतिभा सिंह। चलिए बच्चों, सो हम लोग अपना आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, डी से जितने वर्ड्स हैं उनकी हम लोग लिस्ट बना के चलेंगे। चलिए, सो एवरीवन, फटाफट से अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहाँ पर आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए, करेक्टली स्पेल्ड डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो DEF एक तो डिफाइन, डेफिशिएंट, आई तो आ गया है डिफाइन में। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या है? कमी के लिए ये तो नहीं होगा। ठीक है, देन हमारा यहां पर CEINT। यस एवरीवन, फटाफट से आंसर करिए। ओके, सो DEFI। सी के बाद में जनरली क्या होता है? EI आता है। ये वाली स्पेलिंग क्यों पूछी गई है? सी के बाद में जब जनरली EI आता है, यहां पर हमारा EI नहीं आएगा। क्या आएगा? IE आएगा। ओके, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? डेफिशिएंट। C1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही ज्यादा अल्कोहल में, ड्रग्स में डूबा हुआ होना, यानी कि बेसिकली क्या बोल रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि जब बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, गलत चीजों में, गलत आदतों में। देखा नहीं है वो एक विलेन होता है, या आजकल तो हीरो को दिखाए रहते हैं कि एकदम सिगरेट पीता हुआ आएगा, है ना? तो दिस इज क्या है? दिस इज डिबाउचरी। अरे देवा रे देवा, देवा रे देवा, वो उससे बात मत करना, वो तुमको चेरी खिला देगा। और चेरी में क्या है? ड्रग्स है। तो पथभ्रष्ट को बोला जाता है ये। ठीक है, दिस इज पथभ्रष्ट आंसर। एंड बाद में हम इसे सीखेंगे डिबार कर देना, किसी को रिमूव कर देना, हटा देना। जैसे कि SSC का नोटिस आता है कि आपको इस एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा अगर आप एग्जाम में चीटिंग में पाए गए। ठीक है, टिपिकल भी हम लोग आगे सीखेंगे, पराजय को बोला जाता है। तो आंसर सेकंड वन हो जाएगा। आई होप कि एकदम क्लियर है। ओके, डिलीशियस। हाँ जी भाई, दिवाली पे कौन कौन से ऐसे हमारे जो है पकवान बन रहे हैं आपके? बताइए बच्चे, जिनको खा के आप एकदम खाने के लिए एक्साइटेड हैं कि मैडम दिवाली पे ये बन रहा है। होली पे तो गुजिया बनती है, ठीक है, किसी किसी के घर में दिवाली पे भी गुजिया वगैरह बना लेते हैं। डिलीशियस माने होता है अच्छा, बढ़िया, स्वादिष्ट, खा के जिसको मजा आ जाए, यमी यमी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा जिसमें नमक ही नहीं है, इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फीका। ठीक है, फीके के लिए बोला जाता है। तो टेपिड लाइट वार्म के लिए होता है। सॉल्टी ग्रॉस मतलब टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज, अब देखो कोई लेट आता है, लेट आने की वजह से कोई इंसान आके फाड़ फाड़ के देख, ठीक है, और आके फाड़ फाड़ के देख रहा है, तो अपनी आंखों को कैसा कर देता है? चौड़ा कर देता है ना? दिल, दिल से हमने खाया है तो आंखें कैसी हो गई? एकदम खाली, आपको मजा आ गया, ऐसे करके आप करो तो चौड़ी आंखें एकदम जो वाइड हो गई हैं, आंखें जो खुल गई हैं। स्पिन माने क्या होता है? घूमना। वीकन माने, ठीक है, वीक कर देना। पुश माने धक्का देना। ओके, डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही नाजुक। ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा? बताइए। फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर जो है तीन वर्ड्स आगे हैं, तीनों वर्ड्स का मतलब वीक है। आगे F वाले लिस्ट में हम लोग ये वर्ड सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइड। अब राइड कर रहे हैं, राइड मतलब क्या होता है? बाइक पर चलना। ठीक है, बाइक पर बैठना, बाइक पर चलना, बाइक बाइक चलाना बेसिकली। ठीक है, बाइक चलाना। ओके,
अब डिराइड कोई आपने जो है बाइक चला रहे हो और बहुत सारे ऐसे ऐसे मीम्स आते रहते हैं बाइक पे कि 3 लोग 4 लोग बैठे हुए हैं बाइक पे और पुलिस वाले फिर इनको क्या करते हैं पकड़ लेते हैं। ओके तो डिराइड मतलब हंसी बनाना। हम लोग हंसी बनाते हैं ना, वीडियोस वायरल हो जाते हैं उन लोगों के। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, मॉम हो जाएगा। लिफ्ट मतलब उठाना, एडमायर प्रशंसा करना, अप्रूव मतलब सहमति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। दिल्ली के लोग रेट लगाते हैं जानबूझकर, ऐसे करके थोड़ा सा कनेक्ट करो। दिल्ली के लोग रेट लगाते हैं जानबूझकर। ओके, तो डेलिबरेट जानबूझकर हो जाएगा। दिस इज जानबूझकर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछा है, स्पॉन्टेनियस। इलिटरेट बिना पढ़ा लिखा। केयरफुल है तो चीजों को बहुत, अगर थॉटफुल है केयरफुल है, हम चीजों को बिल्कुल फूक फूक के करेंगे ना। चलो ये क्वेश्चन मुझे बताइए सबका आंसर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगी व्हाट इज योर आंसर। बताइए जो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है बढ़िया वाला। हाँ जी, क्योंकि होमोफोन का क्वेश्चन है ये। बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ डायनो, मतलब बेसिकली द्वंद्व जो है, द्वंद्व, द्वंद्व युद्ध होता है, उसकी इंग्लिश पूछी गई है। ओके, हम देखते हैं कि हमारा इंग्लिश क्या हो जाएगा। चलो, तो देखो यहाँ पर क्या है, डू एल है। इसको मैंने जो याद किया था क्योंकि मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डू इल हो जाएगा, ई फॉर एनिमी। ठीक है, डू इल ऐसे करके याद करो, वरना ये एग्जाम में बैठ के बच्चे क्या होते हैं जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, डुओ माने क्या होता है, दो। डुएट दोहरा संगीत जो होता है। डुएल, डुअल क्वालिटी मतलब लाइक दोहरी। डबल, डबल। और ये जो वर्ड है ये भी हमारा डबल के ही सेंस में आता है, डुओ। कोई जैसे कपल है तो हम कह रहे हैं ना, दो कपल है, डुओ हो गया है। ओके, डबल। ये वाला जो आंसर है दिस इज कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है उसे डू एल बोलते हैं। याद करने की जो निंजा टेक्निक है वो ई फॉर एनिमी है। ठीक है, अगेन जब आप इस वर्ड को देखोगे, किसमें, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जब देखोगे अचानक से एग्जाम में, तब आएगी दिक्कत, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मिस हो जाता है, हमें याद नहीं रहता है जनरली। ठीक है, डायलिजेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, दिल लगाकर। जेंट्स, जेंट, जेंट्स मतलब आदमी मेहनत करते हैं, दिल लगाकर पढ़ना चाहिए तो मेहनत करना। क्या हो जाएगा, लेबोरियस। ठीक है, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस,
डिसअपियर निराशा इंडेफिनिट जो कि निश्चित नहीं होता उसे बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज डेमोक्रेट। बताइए क्या हो जाएगा। डिमार्केट। तो हमने मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मार्केट की मार्केट वर्ड नहीं है, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक है, मार्केट में जब जाते हैं तो क्या कर देते हैं, हम अपनी दूरी बना लेते हैं कुछ लोगों से। वो वाली अंकल जी की दुकान वहां पे, तो वहां नहीं जाएंगे, वहां से घूम के जाएंगे। तो मार्क ऑफ कर लेते हैं, मतलब एक सीमा रेखा निर्धारित करना। ठीक है, सीमा रेखा निर्धारित करना। कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो चीजों को जब डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर। बताइए। डर माने होता है कमी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हमारा यहाँ पे शॉर्टेज। अब इसको मैंने याद कराया था, एक बच्चा बोला कि मैडम इसका मतलब देखो, हम कहते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने से, है ना, क्या हो जाता है, कमी हो जाती है उस इंसान की, कमी उस इंसान की। तो शॉर्टेज इज द करेक्ट आंसर। ड्रामेटिक। बताइए। ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं बड़ा ड्रामा करती है लड़की, किस सेंस में बोला जाएगा। तो बहुत ही ड्रामेटिक है, इफेक्टिव है, अनप्रेसिडेंटेड, स्पेक्टेक्युलर। तो क्या कह सकते हैं, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। इफेक्टिव है, बहुत ही असरदार है, थ्रिलिंग है, रोमांचक है, स्पेक्टेक्युलर, शानदार। तो ड्रामेटिक है, नाटकीय है। तो नाटकीय में हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, थ्रिलिंग आ जाएगा। मतलब बेसिकली अगर नाटक कोई कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं रोमांच भरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डिप्लीट। बताइए। डिप्लीट, इसको याद करने का बस एक ही ट्रिक, बढ़िया सा, अच्छा सा, शानदार सा, और वो क्या है, सिंपल रखिए। देखो बच्चों, डिलीट, अगर हम चीजों को डिलीट कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, खत्म हो रही है, शेयर हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, डिप्लीट है। अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, बढ़ाना। एम्प्टी मतलब खाली, लेस, लेस करना, लेस मतलब कम, फेस मतलब कम। ठीक है, आंसर थर्ड वन हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज क्या हो जाएगा, डाइवल्ज। ओके। तो डाइवल्ज का मतलब क्या होता है, चीजों को, रहस्य को उजागर करना। ओके। रहस्य उजागर, सॉरी, सॉरी, हाँ। उजागर, उजागर कर दिया है। अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइड करा, छुपाया है, डिक्लेयर करा है तो बताया है, बिट्रे धोखा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डिफाइड।
चलिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों को डिफाई का मतलब नहीं पता होता है, तो हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाई। अब इसको देखो, डिफाई, डिनाई, ठीक है, डिफाई डिनाई दोनों एक साथ सीख लो। जैसे कि होता है रिबेल, रिबेल, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली मना करना। ओके, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, रिपेल, वो रिबल अलग है, दैट इज रिपेल, ठीक है, रिपेल, मना करना। गिवन, सरेंडर कर देना, सरेंडर ओबे तीनों में है आज्ञा का पालन करना। ओके, अच्छा, एक ये वर्ड होता है रिपेल, और रिपेल सेम सा हो गया है। एक ये जो वर्ड होता है, इसका मतलब कौन मुझे बताएगा, बताइए। आज से वैसे हम ये वर्ड सीखेंगे। अच्छा है, बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर एंड गुड्स स्पेशली ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। नौका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिंजी बोला जाता है, छोटी सी बोट होती है, ठीक है। फेरी क्या होता है, ये बेसिकली बसेस वगैरह होती है ना, उसकी तरफ से तरह से मान लो, बसेस जो है, अब ये बसेस किसकी है, पानी वाली बसेस, तो फेरी होती है, बहुत सारे लोगों को लेके जानी होती है एक साथ में। फ्राइट, सामान के लिए बोला जाता है, तो फ्राइटर लादने वाला जो जहाज है, सबमरीन पनडुब्बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज डिबोट, बताइए। ओके बच्चों, अब आंसर यहाँ पे आई गया है, ठीक है, डिवोट है, मैं बहुत ही डिवोटेड हूं किसी भी चीज के लिए समर्पित, पढ़ाई के लिए समर्पित, माता पिता के लिए समर्पित, ठीक है, धन के लिए समर्पित, भगवान के लिए समर्पित, काम के लिए समर्पित, एप्रोप्रिएट एंटोनिम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, प्रोफाउंड, गहरा, प्योर, सच्चा, पैसिव आंसर हो जाएगा। एक्टिव है, सो अगर आप डिवोट हो किसी प्रति, ठीक है, आपका समर्पण है, तो आप कहोगे मैडम मैं तो इस चीज में बहुत ही एक्टिव हूँ। लेट्स से कि आप जो है कोई नया कोर्स कर रहे हो मार्केटिंग का, है ना, या फिर आप जो है यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, आप एक्टिव हो। पैसिव क्या हो जाएगा कि अभी उतना ज्यादा समर्पण नहीं है, ठीक है। चलो, अच्छा, ये ड्रामेटिक की हिंदी जो है लिखी हुई आ गई, डिस्पाइस, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। आई स्पाइस से मैंने वैसे से याद कराया था। हम्म, तो देखो यहाँ पर क्या आया है, DES, और जब DES और दिस आता है, इसका मतलब क्या होता है, नॉट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज, सिर्फ मीनिंग ही पूछा है, अंडर वैल्यू। ओके, अच्छा, उसका मतलब तो नॉट हो गया, इस पूरे का मतलब क्या हो जाता है, हेड,
डिस्टेस्ट, एब्होर, किसी से क्या करना, किसी से नफरत करना, आई हेट यू, डिसलाइक, अंडर वैल्यू, जब हम किसी से नफरत करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, तो बेसिकली हम नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। डिसजॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ज्वाइन करना यानी कि मिलाना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसज्वाइन मतलब डिस, अब डिस कर दिया तो रिमूव कर दिया है, रिमूव का एंटोनिम कनेक्टेड, एब्रप्ट, अचानक से। अगर आपने एमए ये वर्ड नहीं पढ़ा है, ठीक है, ड्रैग, बताइए, ये ठीक सा लग रहा है? हाँ जी। चलिए बच्चों, ब्रैग माने क्या होता है? नीरस। अब ये बात बताइए, ये ड्रेस अच्छी लग रही है? ये इस तरह की जो ड्रेस है, ये ड्रेस का कलर है, ठीक है, कैसा है? नीरस, इट्स अ ड्रैग, बोरिंग। बोरिंग के लिए क्या बोलते हैं? बोरिंग के लिए मोनोटोनस, मोनोटोन है ये। मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोटोनस क्या हो जाता है? सिंगल, सिंगल कलर है। अभी मान लीजिए इसमें एक पट्टी लगी होती, कितना बढ़िया लग रहा होता। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्राइट, चमकता हुआ, है ना। चलो, दिस इज, ये क्या है? डेविल की तरह। अब डेविल की तरह अगर हो गया है, तो डीवियस है, ठीक है। डीवियस मतलब दुष्ट, बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। कौन कौन है दुष्ट हमारे क्लास में? एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीधी बात करता है, स्ट्रेट, कैलकुलेटिंग है, श्रीव्ड है, डिसीटफुल है, जो कि कैसा है? जो कि बहुत ही ज्यादा, जिसके अंदर, जो कि चालाक है। अब चालाक के साथ में क्रूर है, सेल्फिश, अपने काम से, डिसीटफुल, धोखा, श्रीव्ड, कनिंग, ठीक है। कैलकुलेट करता तो भाई अपनी जो गणना कर रहा है ना वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ जी, डिलेक्टेबल, स्वादिष्ट के लिए बोला जाता है, सिर्फ क्या हो जाएगा? पैलेटेबल हो जाएगा। ओके, डीपन, डीप, डीप जा रहे हैं। सूद करना, न्यूट्रलाइज, रिलीफ, इंटेंसिफाई। अगर हम किसी चीज के, किसमें जा रहे हैं? बहुत ही ज्यादा डीप में जा रहे हैं। सूद मतलब एकदम शांत सा, न्यूट्रलाइज कर देना, एकदम न्यूट्रल बना देना, ना कम ना ज्यादा। रिलीफ मतलब शांति, इंटेंसिफाई करना, चीजों की तीव्रता को बढ़ाना। ओके, इंटेंसिटी को बढ़ाना। कि आपने मेरे घाव को डीपन कर दिया है। घाव को डीपन कर दिया यानी कि जो मेरे दर्द थे, उसमें और जख्म पे नमक कुरेद दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। डिसाइड, डिसाइड करना यानी कि निर्णय लेना, ठीक है। अब डाइसर, जो डिसीजन ले सकता है वो कैसा है? डाइसर है निर्णयात्मक, निर्णय को लेने वाला। ओके, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा?
निग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, डोंट, डराना। तो यहां पर तो दो हमारे आ रहे हैं कि हमने इग्नोर कर दिया। परसीव, परसेप्शन वर्ड सुना है, यह मेरा परसेप्शन है, और अगर मेरा परसेप्शन है तो मेरी क्या है, मेरी धारणा। ठीक है, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, परसीव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेट है, डेफिनेट की पहले तो स्पेलिंग ध्यान से देखो, ये डेफिनेट की स्पेलिंग भी आ जाती है, और डी ई एफ ई लगा होता है, हाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो डेफिनेट है यानी कि निश्चित है। तो अब यहाँ पे तीन वर्ड्स कैसे आ रहे हैं, अनिश्चित वाले आ रहे हैं। अनिश्चित तो नहीं हो जाएगा, आंसर तो निश्चित वाला ही होगा। ठीक है, चलो अब हमारा यहां से हम लोग नेक्स्ट टर्म में करेंगे। आप मुझे ये डैपर, ड्रैपरी, ड्रैपर, ये तीन वर्ड्स जो हैं छाट के मुझे बताइएगा। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, कि इसमें हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तीन वर्ड्स आपके दिए गए हैं, तीनों वर्ड्स में मुझे बताना है कि इन तीनों का मतलब क्या हो जाएगा। चलिए, सो अब ध्यान से देखना है। एज यू नो कि दिवाली की सेल जो है वो आपकी आ चुकी है, तो जिस भी बच्चे को बैचेस खरीदने हो, ठीक है, उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो है वो स्टार्ट हो गया है। और दिवाली ऑफर जब स्टार्ट हो चुका है 24 अक्टूबर तक है, उत्कर्ष आपने एसएससी रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट है। 13% ऑफ जो है वो हमारे ट्रेंडिंग कोर्सेज पर है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 13% और है। ठीक है, आपके मनपसंद कोर्सेज जो है एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट है। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच और जयपुर से जो क्लासरूम्स हैं, ठीक है, इसको अगर आप लेते हैं तो अगेन देखो बच्चों, काफी कम प्राइस में है। जयपुर से क्लासरूम्स है, एसएससी कांस्टेबल जीडी बैच, जयपुर से जो क्लासरूम्स है काफी कम प्राइस में। आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य 4.0 बैच, स्टूडियो स्टैंडर्ड प्राइम बैच, अगेन देख लीजिए कितने कम प्राइस में भी आपके कोर्सेज को दिया गया है। सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच, जयपुर से जो क्लासरूम्स हैं, जोधपुर से जो क्लासरूम्स हैं, बहुत ही कम हमारे प्राइस में है ना। इसका अगर आप प्राइस देखोगे तो बहुत ही एक छोटा सा प्राइस जो है वो आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, यस एवरीवन। सो चलिए फिर से ध्यान से देख लीजिए, उत्कर्ष का जो दिवाली ऑफर है, उत्कर्ष ऐप में एसएससी रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 13% ऑफ ऑन टॉप कोर्सेज, कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम है, स्टैंडर्ड एंड प्राइम बैच बहुत ही कम पैसों में अवेलेबल है, आप लोग तुरंत एनरोल कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य 4.0 बैच जो है स्टूडियो से, एंड एसएससी एमटीएस 70 डेज टारगेट बैच जो है वो हमारा अवेलेबल है फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड एंड प्राइम बैच। ठीक है, ये भी देखिए बहुत ही कम प्राइस में है। देन एसएससी सीजीएल फाउंडेशन सुदर्शन बैच जयपुर क्लासरूम, एंड आपका जोधपुर क्लासरूम, बहुत ही जयपुर से अगर आप हैं और जोधपुर से आप हैं तो जो हमारे सुदर्शन बैच जो कि वहां के क्लासरूम से अवेलेबल है, वो भी आप देखिए बहुत ज्यादा हाई प्राइस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएचएसएल 60 डेज टारगेट बैच जो है, क्योंकि अभी एग्जाम किसके आ रहे हैं, सीएचएसएल का आ रहा है, सीपीओ का आ रहा है, तो अगर बैच लेना चाहते हैं तो बहुत ही अगेन ये भी कम प्राइस में है, क्योंकि इसमें ये ऑफर आपका लगा हुआ है। ठीक है, जनरली क्या होता आपको काफी हाई प्राइस में मिलता। अब आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट बैच, ये भी हमारा जो है जो कि स्टूडियो से, स्टूडियो का मतलब जो है लाइव क्लासरूम दिए जाएंगे, अगेन काफी कम प्राइस में है। ओके, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड एंड प्राइम बैच, ये आपके ऑफर प्राइस। ठीक है, और प्राइम जो है बैच है उसको देख लीजिए, दोनों का प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है।
इससे कम में आपको अभी नहीं मिलेगा। आगे आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं बैच ले ही लेते तो अभी टाइम है, आप इस बैच को ले सकते हैं। अप टू 90% डिस्काउंट सारे कोर्सेज पर है। एक्स्ट्रा 13% जो डिस्काउंट है वो और ज्यादा दिया जा रहा है। ओके, और उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर भी डिस्काउंट है। राजस्थान एसआई, राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल 1, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एग्रीकल्चर एंड एनओआर सीईटी, ये सारे बैचेस हमारे जो टेस्ट सीरीज है इन पर भी डिस्काउंट है। सो बच्चों फटाफट से जो भी बैच जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसको आपको लेना है। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस भी वापस हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिए भाई, मैंने बैच लिया और मेरा क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। लेट्स से कि आपने यहाँ पर लिया है ये वाला बैच, ठीक है, मैं कह रही हूँ सबसे महंगा बैच ले लिया है जो कि क्लासरूम से है 4300, ये बैच लिया है। अब ये बैच ले लिया, पूरा पैसा वापस हो जाएगा 100%। जब आप ज्वाइनिंग लेटर, जो भी आपका प्रूफ है कि मेरा लिस्ट में नाम है, कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, आप दिखाइएगा, आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो ये भी है, सिलेक्शन जो है लीजिए और अपने पूरे पैसे वापस कर लीजिए। ओके चलिए, सो आई होप कि ये दिवाली आपकी जो है बहुत ही अच्छी रहे, बहुत ही शानदार रहे। ये दिवाली एक ऐसी दिवाली रहेगी जो कि आपको बैच लेना पड़े, उसके बाद में जो है मम्मी पापा से कभी बाद में पैसे नहीं मांगने पड़े। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों के लिए।